डॉक्टर कबीर, थैंक यू सो मच सर। हम सब बहुत खुश हैं कि आप वापस आ गए। सही कहा आपने, खुशी की तो बात है। आफ्टर ऑल डॉक्टर कबीर ने हॉस्पिटल छोड़ने का अपना फैसला जो बदल दिया, अब डॉक्टर कबीर इस हॉस्पिटल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ तब तक जब तक मेरी शर्त पूरी हो रही है। एंड आई होप आप उसे भूली नहीं है। यस डॉक्टर कबीर, डोंट वरी, मुझे आपकी शर्त याद है। वीर से मेरी बात हो गई है, आपकी शर्त पूरी हो जाएगी। वेलकम बैक सर। थैंक यू नरेश। वापस आने के लिए थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर कबीर वापस आ गए। अब हमें हमारे पैसे वापस नहीं चाहिए, अब हमारा इलाज यहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर कबीर। थैंक गॉड यू आर बैक। आपके बिना ये हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। I really missed you very much. माँ, आई होप अब आपकी नाराजगी थोड़ी कम हो गई है। डॉक्टर कबीर को वापस लाके तुमने ये साबित कर दिया ये हॉस्पिटल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर ये मत समझना डॉक्टर साची कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी सांची, ये तो सिर्फ पहला कदम था। थोड़ा वक्त दो मां को, वो मान जाएंगी, ट्रस्ट में। तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कबीर, मैं तब तो तुमसे कुछ कह नहीं पाई थी। आज मौका मिला है, इसीलिए तहे दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं सच में। आज मौसम बड़ा अजीब हो गया है ना। चाय पियेंगे आप? पर मैं बहुत खुश हूं कबीर कि इस हॉस्पिटल में कोई तो आया है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। साची ने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। समझ में नहीं आता कौन अपना है और कौन परा है। और तुम्हें देखकर अच्छा लगता है कबीर। बस इस हॉस्पिटल में उसी मेहनत और लगन से काम करना जैसे पहले करते थे। तुम अपना काम करो, मैं निकलती हूँ। आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस हॉस्पिटल को कुछ नहीं होगा। ये मेरा अपना हॉस्पिटल है। थैंक यू बेटा।
चलो अपनी आंखें बंद करो। ओके लेकिन वीर मुझे राउंड पर जाना है, देर हो रही है। आई होप तुम्हारा सरप्राइज जल्दी खत्म हो जाए। ओहो थ्रिल स्पॉइलर, 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? सॉरी। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। चलो अपनी आंखें खोलो। एमएस का फॉर्म? रियली? तुमने फाइनली एमएस करने का फैसला लिया है? हाँ। पहले पूरा फॉर्म तो पढ़ो, आधा सरप्राइज अभी बाकी है। ओके। स्पेशलाइजेशन इन कार्डियोलॉजी। वीर को कार्डियोलॉजी में एमएस करनी है, पर उसने तो डॉक्टर कबीर की शर्त मान ली थी। फिर क्यों उड़ गए ना तुम्हारे होश? आज तक तुम यही सोचती थी कि तुम इस हॉस्पिटल की डीन हो और मैं यहाँ का एक छोटा सा डॉक्टर। लेकिन देखना सांची, एक दिन यूल बी रियली प्राउड ऑफ मी। मैं तुम्हें इस शहर का बेस्ट सर्जन बन के दिखाऊंगा। और हाँ, तुम्हारे फेवरेट डॉक्टर कबीर से भी बेटर सर्जन बनूंगा मैं। आज एक बहुत बड़ी हार्ट सर्जरी है सांची, और उसमें मैं डॉक्टर कबीर को असिस्ट करने वाला हूं। तुम डॉक्टर कबीर। See you after the surgery. Bye, wifey. डॉक्टर्स 45 मिनट्स में सर्जरी शुरू होने वाली है। आप सब रेडी है ना? यस डॉक्टर। सिस्टर जी, आपने डॉक्टर वीर को कहीं देखा? जी, वो 3rd फ्लोर पर चेंजिंग रूम में ओटी के लिए रेडी हो रहे हैं। ओह। वीर तुम What the hell is this, साची? तुम्हारा पति मेरे ओटी में क्या कर रहा है? I can't believe this. तो तुम झूठ बोलकर मुझे यहां लाई हो। समझती क्या हो खुद को? हाँ? जवाब दो मुझे। चाची क्या हो रहा है ये सब? डॉक्टर कबीर क्या बोल रहे हैं? वीर वो तुम्हें याद है मैंने डॉक्टर कबीर की शर्त के बारे में तुम्हें बताया था? हाँ, कुछ कहा था तुमने, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। क्या शर्त थी डॉक्टर कबीर की? वीर देखो, वो एक्चुअली डॉक्टर कबीर ने ये शर्त रखी थी कि वो हॉस्पिटल तभी आएंगे जब तुम्हारी एंट्री कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बैन की जाएगी। क्या? बस
बहुत ड्रामा हो गया साची। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने अब्रॉड का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। आज तुम्हें फैसला लेना होगा, वीर या मैं। तीस मिनट बचे सर्जरी शुरू होने में। तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है साची। मैं इंतजार कर रहा हूं। वीर, वीर, हाँ बोल। हे मॉम, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अब आएगा मजा। दीदी, गजब हो गया दीदी। क्या हुआ गायत्री? दीदी, आज तो इस लड़की ने हमारे वीर से उसका करियर ही छीन लिया। क्या? दीदी, हम सब जानते हैं ना कि वीर को हार्ट सर्जन बनना है, जानते हैं ना। रिया का भी अभी फोन आया, उसने मुझे बताया कि कबीर ने शर्त रखी है कि वो हॉस्पिटल में तभी एंटर करेगा जब वीर को कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए। और साची ने उसकी शर्त मान ली। दीदी, माँ, आशीर्वाद दीजिए। आज मेरे करियर का सबसे बड़ा दिन है। दीदी, ये लड़की हमारे वीर की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। आप समझाइए ना वीर को प्लीज। शांत हो जाओ तुम गायत्री, मैं बात करती हूँ वीर से। ये लड़की ना शांत करके रखा है इसने। हेलो वीर, ये मैं क्या सुन रही हूँ पुत्र? उस लड़की ने कबीर को वापस लाने के लिए तुम्हारे सपनों की कुर्बानी दे दी। माँ, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है पुत्र। तुम्हारी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बंधी है वीर, दिखाई नहीं देता तुम्हें? वो लड़की तुमसे तुम्हारा करियर छीन रही है। माँ, मैंने कहा ना, मुझे अभी बात नहीं करनी। क्या बेवकूफी है ये डॉक्टर साची। माना कि अपनी निजी जिंदगी में तुमने कबीर को छोड़कर वीर को चुना, पर यह गलती तुम इस हॉस्पिटल के साथ नहीं कर सकती। अपनी भावनाओं में बहकर इस हॉस्पिटल के भविष्य को तुम दांव पर नहीं लगा सकती। जाओ, जाकर वीर से कहो कि वो अपना डिपार्टमेंट बदल दे। कबीर की शर्त मानकर साबित कर दो कि हर मायने में तुम इस हॉस्पिटल की सही डीन हो। मैंने अपना फैसला ले लिया है मां। डॉक्टर कबीर सावित्री देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरे लिए इस हॉस्पिटल से जरूरी और कुछ नहीं। इसीलिए डॉक्टर कबीर इस हॉस्पिटल में ही रहेंगे। लेकिन मैं वीर से उसका सपना कभी नहीं छीनूंगी। वीर उसका सपना जरूर पूरा करेगा, अगर इस हॉस्पिटल में ना सही तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में। और वीर जहां भी जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगी।
डॉक्टर कबीर का इस हॉस्पिटल में होना बहुत जरूरी है, तो उन्हें यही रहने दीजिए। अगर वीर को उसका सपना पूरा करने के लिए ये हॉस्पिटल छोड़ना होगा, तो मैं भी वीर के साथ ये हॉस्पिटल छोड़ दूंगी। इनकी पोजीशन। बेवकूफों की तरह बात मत करो साची। इस हॉस्पिटल को छोड़ने का मतलब समझती हो तुम? हाँ, और अपने पति के सपनों की कीमत भी समझती हूं मैं। इसीलिए मुझे डीन की पोजीशन से रिजाइन करने में कोई तकलीफ नहीं। ओह गॉड, ये क्या बोल रही है सांची? मुझे कुछ करना होगा, वो भी जल्दी, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर कबीर, इस हॉस्पिटल के भले के लिए मैं आपसे यहां से जाने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि इस हॉस्पिटल को आपकी जरूरत है। वो तो मैं जानता था साची कि तुम मुझे खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। बट एज अ डीन मैं रिजाइन करती हूँ। और वो भी आज। और ये फैसला रुको मैंने। सांची, मेरी वजह से तुम्हें ऐसा कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने डिसीजन के बारे में सोचा और मुझे ये रियलाइज हुआ कि डॉक्टर कबीर इस हॉस्पिटल की नींव है। मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चुनना है, इस बारे में मैं थोड़ा और वक्त लेकर सोच सकता हूं, लेकिन तुम्हारे या डॉक्टर कबीर के बिना ये हॉस्पिटल चले, ये मैं कभी नहीं सोच सकता। तुमने क्या? कुछ मत बोलो सांची। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं अपने करियर को सीरियसली लूंगा। मुझे किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, ये सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और उसके लिए तुम्हें या डॉक्टर कबीर को हॉस्पिटल छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कार्डियोलॉजी तुम्हारा सपना है। मेरा सबसे बड़ा सपना तुम हो सांची, जो पूरा हो गया। जब तुम मेरे साथ हो ना, तो मैं किसी भी डिपार्टमेंट में कामयाब हो सकता हूं। डॉक्टर कबीर, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आप ही हेड कीजिए। मैं तो अपने प्यार के साथ ही खुश हूं। ये मेरे साथ है तो हम श्योर बहुत से रास्ते निकल आएंगे मेरी जिंदगी और मेरे करियर के लिए।